बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोपोलॉजी पेज नंबर 48, नेबरहुड सिस्टम। डेफिनेशन है आपके पास। लेट एक्स एंड बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, a point x belongs to x, a subset n of x, n is called neighborhood of x if there exists open set such that x belongs to u and which is contained into n। एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, x में मौजूद किसी भी पॉइंट का नेबरहुड जो है, x का कोई भी सबसेट जो है इस पॉइंट का उस वक्त नेबरहुड बनेगा। n इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ x। x का कोई भी सबसेट जो है x के किसी पॉइंट का उस वक्त नेबरहुड कहलाएगा अगर एक ओपन सेट एग्जिस्ट कर जाए जिसने इस पॉइंट को कंटेन किया और ओपन सेट जो है खुद n के अंदर कंटेन कर जाए। देन हम कहेंगे कि n जो है वो x का नेबरहुड है। यानी कि पॉइंट लें और वो एक ओपन सेट को बिलोंग कर जाए और वो ओपन सेट जो है वो नेबरहुड के अंदर कंटेन कर जाए, तब हम कहेंगे कि n जो है वो x का इस पॉइंट का नेबरहुड बन गया है। एग्जाम्पल, हम यहाँ से एक पॉइंट लेते हैं। अब हमने इस पॉइंट के लिए नेबरहुड जो है वो तलाश करना है। अब यहाँ इस डेफिनेशन से पता चल रहा है कि x कोई भी सबसेट उस वक्त नेबरहुड बनेगा जब उसने उस पॉइंट को कम से कम कंटेन किया होगा। तो हम x के ऐसे सबसेट लेंगे जिसके पास b मौजूद है। जैसा कि आपके पास हम ले लेते हैं ये एक सेट ले लेते हैं BCD। अब हमने एक ओपन सेट ढूंढना है जिसने B को कंटेन किया और वो इसके अंदर कंटेन कर जाए। ये एक ओपन सेट है B, इसने B को कंटेन किया हुआ है और ये N1 के अंदर कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो N1 है के पास नेबरहुड बन गया है, नेबरहुड ऑफ बी का नेबरहुड हो गया। और अगर हम ये एक और सेट लें ABC, तो ये भी आपके पास B का नेबरहुड बन जाएगा। दिस इज़ आल्सो नेबरहुड ऑफ B। कैसे? B बिलोंग्स टू U, जो कि आपके पास सिंगलटन B है और ये N2 के अंदर कंटेन कर रहा है। तो आपके पास एक पॉइंट के एक से ज़्यादा नेबरहुड हो सकते हैं। अब x को ले लें, x भी आपके पास b का नेबरहुड बन जाएगा। कैसे? b बिलोंग्स टू, ये एक ओपन सेट है जिसने b को कंटेन किया हुआ है और ये x के अंदर कंटेन कर रहा है। तो आपके पास एक पॉइंट के एक से ज़्यादा नेबरहुड बन जाएंगे। तो सेट ऑफ ऑल नेबरहुड ऑफ x, इसको हम डिनोट करते हैं। तो आपने देखा एक ही पॉइंट के एक से ज़्यादा नेबरहुड्स बन जाते हैं। तो सेट ऑफ ऑल नेबरहुड ऑफ x इज़ डिनोटेड बाय nx। ये सेट ऑफ ऑल और इसको हम कहते हैं नेबरहुड सिस्टम।
नेबरहुड सिस्टम ऑफ पॉइंट एक्स। ये पॉइंट एक्स का नेबरहुड सिस्टम है। आपने देखा कि एक ही पॉइंट के एक से ज़्यादा नेबरहुड्स बन जाते हैं। थ्योरम है आपके पास, लेट एक्स एंड टा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस फॉर एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड एक्स इज नेबरहुड सिस्टम। सिस्टम ऑफ एक्स, देन आपने प्रूव करना है नंबर 1 कि ये जो नेबरहुड सिस्टम है ये नॉन एम्प्टी होता है। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है कि एक्स का कम से कम एक सेट लाजमी, एक्स का कम से कम एक सबसेट लाजमी एक्स का नेबरहुड बन जाएगा। इसके नॉन एम्प्टी होने का मतलब क्या है कि एक्स का एक सबसेट कम से कम लाजमी इसका नेबरहुड बन जाएगा। और वो कौन सा है? एक्स। एक्स जो है वो अपने ही अंदर बिलोंग करता है। एक्स हमने एक पॉइंट ले लिया। एक्स जो है वो इटसेल्फ एक ओपन सेट है, एक ओपन सेट है सच दैट कि एक्स बिलोंग्स टू यू इज इक्वल टू एक्स, और एक्स अपने ही अंदर कंटेन करता है। तो एक्स जो है वो नेबरहुड बन गया है एक्स का। तो हर पॉइंट का एक्स तो लाजमी नेबरहुड बन जाता है। इसका मतलब है एक्स बिलोंग्स टू नेबरहुड। एक्स जो है वो स्मॉल एक्स के नेबरहुड सिस्टम को बिलोंग कर गया है और ये नॉन एम्प्टी हो गया, जैसे मैंने आपको इस एग्जांपल में दिखाया। एक्स जो है वो हर पॉइंट का नेबरहुड बनता है। एक्स जो है वो हर पॉइंट का नेबरहुड बन जाता है। ठीक है जी। तो एक्स जो है इसका मतलब है कि हर सेट का जो नेबरहुड सिस्टम है वो एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, उसमें कम से कम एक्स लाजमी मौजूद होता है। एक्स जो है वो हर पॉइंट का नेबरहुड बन जाता है। नंबर 2 आपके पास क्या है? फॉर ए बी बिलोंग्स टू नेबरहुड सिस्टम इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू नेबरहुड सिस्टम। यानी कि क्या प्रूव करना है कि अगर एक्स के दो नेबरहुड हैं, ये एन एक्स क्या है? सेट ऑफ ऑल नेबरहुड्स ऑफ एक्स। एन एक्स क्या चीज़ है? सेट ऑफ ऑल नेबरहुड्स ऑफ एक्स। आपने वहाँ से दो मेंबर्स लिए हैं ए बी। मेंबर्स का मतलब क्या है कि ये दोनों ए और बी जो सेट्स हैं ये एक्स के नेबरहुड्स हैं। तो आपने शो करना है कि उनकी इंटरसेक्शन भी एक्स का नेबरहुड बन जाती है। यानी कि अगर आपके पास एक्स के दो नेबरहुड्स मौजूद हैं तो उनकी इंटरसेक्शन भी आपके पास एक्स की नेबरहुड बन जाएगी। प्रूव करते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू नेबरहुड। ये नेबरहुड एक्स के नेबरहुड हैं। इसका मतलब है सिस्टम में से लिए हैं ना, तो इसका मतलब है ए एंड बी ये दोनों के दोनों नेबरहुड है ऑफ एक्स। एक्स के नेबरहुड हैं। इसका मतलब है ये एक्स के नेबरहुड की डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं। एक्स के नेबरहुड की डेफिनेशन क्या थी कि फिर आपके पास ओपन सेट्स यू वी एग्जिस्ट करेंगे टा के अंदर सच दैट कि एक्स बिलोंग्स टू यू और यू जो है ए के अंदर कंटेन कर जाएगा। क्योंकि हमने कहा है कि ए और बी नेबरहुड हैं, तो फिर ये नेबरहुड की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं। एक्स बिलोंग्स टू वी एंड दैट इज़ कंटेन इन टू वी। यानी कि इन दोनों के लिए एक एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा जिसने इस पॉइंट को कंटेन किया होगा, और वो ओपन सेट जो है इन सेट्स के अंदर कंटेन कर जाएंगे। अब एक्स यू के पास भी है, एक्स वी के पास भी है। इसका मतलब एक्स जो है इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। अब ए के पास यू है, वी के पास बी है, तो यू इंटरसेक्शन वी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कंटेन करेगी। यू भी एक ओपन सेट है, वी भी एक ओपन सेट है, तो इनकी इंटरसेक्शन भी एक ओपन सेट है। तो ये जो दो नेबरहुड्स थे उनकी इंटरसेक्शन के लिए एक ओपन सेट मिल गया जिसने एक्स को कंटेन किया हुआ है, और वो ओपन सेट इसके अंदर कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी भी आपके पास नेबरहुड बन गया है एक्स की।
यानी कि अगर दो नेबरहुड्स हैं एक्स के तो उनकी इंटरसेक्शन भी नेबरहुड होगी, क्योंकि इन दोनों ओपन सेट्स की इंटरसेक्शन भी एक ओपन सेट है। तो इनकी इंटरसेक्शन के लिए एक ओपन सेट मिल गया जिसने एक्स को कंटेन किया हुआ है और ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है खुद, तो ये नेबरहुड की डेफिनेशन को फुलफ़िल कर रहा है। तो ये इंटरसेक्शन भी आपके लिए पास एक्स का नेबरहुड बन गया है। थर्ड पार्ट है, फॉर ए बिलोंग्स टू एन एक्स and A is a subset of B implies B belongs to n x। इसका मतलब क्या है कि आप नेबरहुड में से कोई भी एक सेट लें और उसका बीज है ए को कंटेन कर रहा है, इसका मतलब बीज है ए का सुपर सेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप नेबरहुड सिस्टम में से कोई भी सेट ए लें तो उसका जो सुपर सेट होगा वो भी नेबरहुड बन जाएगा। यानी कि अगर एक्स का कोई सेट जो है एक्स का नेबरहुड है तो उस सेट के जो सुपर सेट होंगे वो भी एक्स के नेबरहुड बन जाएंगे। इस सारी स्टेटमेंट का मतलब ये है। यानी कि अगर आप नेबरहुड सिस्टम में से एक सेट लें ए, लेट ए बिलोंग्स टू एन एक्स, तो इसका मतलब क्या है, ए इज़ नेबरहुड ऑफ एक्स। ए जो है एक्स की नेबरहुड है, एक्स की नेबरहुड है, तो इसका मतलब है कि ये इस नेबरहुड की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। मतलब क्या है कि इसके लिए फिर एक ओपन सेट यू एग्जिस्ट कर रहा है टाग के अंदर, सच डैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड यू इज़ कंटेन्ड इनटू ए। अब ए जो है बी के अंदर कंटेन कर रहा है, यानी कि बी जो है ए का सुपर सेट है। तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू यू, यू इज़ कंटेन इनटू ए, ए इज़ कंटेन इनटू बी। तो आपने देखा एक्स बिलोंग्स टू यू, यू इज़ कंटेन इनटू बी। बी के लिए एक ओपन सेट एग्जिस्ट कर गया जिसने एक्स को कंटेन किया हुआ है और यू जो है इटसेल्फ बी में कंटेन कर गया। इसका मतलब है बी जो है आपके पास फिर नेबरहुड सिस्टम को बिलोंग कर गया है। यानी कि अगर आपके पास एक नेबरहुड आ जाए, एक्स की एक नेबरहुड आ जाए तो उसके सारे सुपर सेट्स भी एक्स की नेबरहुड बन जाएंगे। यानी कि अगर आपके पास एक नेबरहुड आ जाए तो आप इससे बहुत सी नेबरहुड्स बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल करके दिखाई है।